श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। कि जो राजसिक कर्म रजोगुणी व्यक्ति जिसका जो रजोगुण होते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है अंत समय में, वो मनुष्य योनि यानी कर्म योनि को प्राप्त होता है। और जो तमोगुण से युक्त व्यक्ति जिस समय मतलब अंत समय में जो तमोगुण जिसके अंदर का प्रभाव बढ़ चुका था, वो मूढ़ योनियों में यानी कीट पशु पतंग पेड़ पौधे आदि योनियों को प्राप्त करता है। व्याख्या। अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां बढ़ जाती है और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। ये बात पक्की है कि मनुष्य जन्म मिलेगा, पर मनुष्य जन्म में भी अब डिपेंड करेगा कैसा हुआ है, कौन सी ग्रेड का है। हाँ ऐसे, क्योंकि अब रजोगुण में उसका तो हुआ है, पर उससे पहले वो जीवन भर कैसा था। मान लीजिए वो जीवन भर वो व्यक्ति सतोगुणी था, पर अंत समय में रजोगुण बढ़ गया, तो अब उसको जो मनुष्य जन्म मिलेगा, तो अब मनुष्य जन्म तो मिलेगा क्योंकि अंत समय में उसकी मृत्यु कौन से गुण में हुई थी, रजोगुण के भाव में था। तो अब मनुष्य योनि मिली, पर उस मनुष्य योनि में वो पुण्यात्मा बनेगा, अच्छे कर्म करेगा। वहीं कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर भी रजोगुणी था, मतलब रजोगुण की प्रधानता थी, और जब मृत्यु हुई तब भी रजोगुण की प्रधानता थी, तब उसको फिर जो है वो कर्मों से आसक्ति रखने वाले ऐसे कर्मों मतलब ऐसे मनुष्य जीवन उसको प्राप्त होगा। यानी मनुष्य जीवन तो मिलेगा, पर नवीन नवीन कर्मों में उनसे आसक्ति रखने वाला मनुष्य बनेगा, वो वही उलझा रहेगा, लोभ वाला, लोभ करने वाला, इस तरीके का। और एक व्यक्ति जो जीवन भर तमोगुणी रहा है और वो उसके अंदर कैसे रजोगुण की प्रधानता रही और उस समय उसका अगर मृत्यु हो गई, तो फिर वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, आसुरी प्रवृत्ति का वैसा व्यक्ति वो मनुष्य बनेगा। क्योंकि मनुष्य भी तो अलग अलग प्रकार के हैं, वो इसलिए हो रहे हैं, 3 प्रकार के इसलिए हो रहे हैं। और जो तमोगुण में उसकी जिसकी मृत्यु हुई है, वो तो मनुष्य ही नहीं बनेगा, वो तो निजी योनियों में चला जाएगा। आगे, जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंत काल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है, यानी सतोगुणी तो था, अच्छे भाव थे, पर अंत काल में रजोगुण के बढ़ने पर जिसकी मृत्यु हो गई, जैसा अभी बताया था, तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। अगला जन्म भी वो अच्छा व्यक्ति ही बनेगा, अच्छे भाव वाला व्यक्ति। वह शुभ कर्म करने वाला ही होगा जिसका साधारण जीवन रहा है। अब कोई व्यक्ति बड़ा साधारण जीवन जिसका था, वह यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने पर मर जाता है, तो वह मनुष्य योनियों में आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदि में आसक्ति वाला होगा। जिसके जीवन में काम क्रोध आदि की मुख्यता रही है, और काम क्रोध ये सब तमोगुण के लक्षण है, जिसके अंदर इनकी मुख्यता रही है, और वह यदि रजोगुण के बढ़ने पर मरता है, तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी विशेष रूप से आसुरी संपत्ति वाला ही होगा। फिर वो व्यक्ति वापस जो अगला जन्म में मिलेगा तो बड़ा ही आसुरी, बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति होगा। आगे तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्यों के 3 प्रकार हो जाते हैं। यानी मनुष्य योनि में जन्म भी मिला तो भी गुणों के मतलब जो है गुणों के प्रभाव से अब 3 प्रकार के मनुष्य हो गए। अच्छे स्वभाव वाला, एक आसक्ति वाला, और दूसरा आसुरी प्रवृत्ति वाला। परंतु इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरणों वाले क्यों न हो, उन सब में भगवत प्रदत्त विवेक रहता ही है। अब देख लीजिए, व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, तीनों प्रकार का, पर मनुष्य योनि तो मिली है, और मनुष्य योनि अगर मिली है तो अच्छे कर्म करके भगवत प्राप्ति तो कर ही सकता है। वापस अवसर मिला, अवसर तो फिर भी मिल गया उसे। जो तमोगुण में होकर जो कीट पतंग बन गया, जानवर बन गया, उसे तो उसका तो अवसर भी गया। अब जब उसे मनुष्य योनि मिलेगी तब, पर जो रजोगुण के प्रभाव से, चाहे वो अच्छा मनुष्य जीवन मिला हो, चाहे वो आसक्ति वाला, कर्मों से आसक्ति वाला मनुष्य जीवन मिला हो, या फिर बड़ा दुष्ट प्रभाव वाला आसुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य जीवन मिला हो, पर तीनों ही बातों में ज्ञान बुद्धि तो है उसके पास। कोई व्यक्ति गलत कर्म करते हुए भी बुद्धि है, कभी उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, विवेक तो रहता है, वो उसका उपयोग करके भगवत प्राप्ति तो फिर भी कर सकता है। यानी उसे ये मौका तो दिया जाता है कि तुम भगवत प्राप्ति कर सको। आगे,
अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग स्वाध्याय आदि से इस विवेक को स्वच्छ करके ऊंचे उठ सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के पास फिर ये ऑप्शन कि भैया सत्संग कर ले, संतों का संग कर ले, शास्त्रों का स्वाध्याय कर ले, भगवान का भजन सुमिरन चिंतन कर ले, तो वो ऊंची गति को प्राप्त हो सकता है, फिर वो ऊंचा उठ सकता है। आगे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सब के सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे किसी भी आश्रम का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी काल का हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य जीवन मिला है तो आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। करो ना करो आपके ऊपर निर्भर करता है, पर आप कर तो सकते हो। आगे अंत काल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से तात्कालिक, अब तमोगुण के बारे में बात कर रहे हैं कि अंत काल में किसी भी मनुष्य में किसी भी कारण से अगर तात्कालिक तमोगुण बढ़ गया था और उस समय अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो मूढ़ योनियों को प्राप्त होता है। और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए वह मरता है, तो वह मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है, पर वह न्यूनाधिक रूप से रहती है। जैसे वृक्ष लता आदि योनियों में जितनी अधिक मूढ़ता है, उतनी मूढ़ता पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं होती। वृक्ष लता आदि ये तो एक जैसे ही रहते हैं, आप जीवन भर वैसा ही रहते हैं। पशु पक्षी तो फिर भी चलो विचरण करते रहते हैं। अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरकर मूढ़ योनियों में भी चला जाए, तो वहां भी उसके गुण आचरण अच्छे ही होंगे। फिर भी उसके गुण जैसे उदाहरण वो जड़ भरत जी वाला, हिरण में उलझ गए। इसमें अब वह आगे भी वही दृष्टांत भी उन्हीं का दिया है। चलिए इस पढ़ लेते हैं फिर। जैसे भरत मुनि का अंत समय में तमोगुण की वृत्ति में अर्थात हिरण के चिंतन में शरीर छूटा, तो वे मूढ़ योनि वाले हिरण बन गए। परंतु उनका मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग तप हिरण के जन्म में भी वैसा ही बना रहा। हिरण के जन्म में भी विवेक तो वही रहा उनके पास, वो दूसरे साधारण हिरणों की तरह नहीं थे। वे हिरणों में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे, वे और हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते ही खाते रहे। ऐसी सावधानी मनुष्यों में भी बहुत कम होती है, जो कि भरत मुनि की हिरण के जन्म में थी। ऐसा सावधान तो मनुष्य भी नहीं होता कि हम जो है वृक्षों को ना काटें। वृक्षों को काटना मना किया गया क्योंकि इनके अंदर भी जीवन बताया गया है, पर वो हिरण की योनि प्राप्त होते हुए भी जड़ भरत जी ने ये सूखे पत्ते खाते थे। परिशिष्ट भाव रजोगुण में राग अंश ही बांधने वाला, जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। कर्म की प्रधानता इतनी नहीं है जितना उस कर्म के पीछे के भाव की प्रधानता होती है। ये बात है, व्यक्ति कोई कर्म तो कर रहा है पर वो किस भाव से कर रहा है। आप किसी की आपको, जैसे कि मैंने बहुत पहले एक उदाहरण दिया था, क्या चाकू एक डाकू के हाथ में भी होता है और एक डॉक्टर के हाथ में भी होता है। पर एक के हाथ में जब चाकू दिया जाता है तो उसको देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और एक डॉक्टर के हाथ में चाकू देखकर कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति संतुष्ट रहता है, क्योंकि डाकू ने चाकू उठाया था उसका जीवन लेने के लिए और डॉक्टर ने चाकू उठाया उसको जीवन देने के लिए। यानी कि क्रिया तो वही है, देखिए आप चाकू ही है, काट ही रहे हैं शरीर, फर्क है ना, काट ही रहे हैं, क्रिया तो वही है, काट ही रहे हैं, चाकू वही है, खून भी निकल रहा है, पर भाव अलग। कर्म तो वैसा ही हो रहा है, देखिए आप शरीर को, अंग को काट ही रहा है वो व्यक्ति, दोनों व्यक्ति, पर भाव का फर्क है। एक जीवन लेने के लिए कर रहा है तो एक जीवन देने के लिए कर रहा है। यानी कर्म से ज्यादा उसके पीछे के भाव, और भाव से भी ज्यादा उसके पीछे के उद्देश्य की बात है। उद्देश्य तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति का है, सबके अंदर भगवत भाव रख के कर रहे हो। मतलब अब डॉक्टर भी है, अच्छे भाव से कर रहा है, पर अब वो अच्छा भाव संसारिक, यानी पैसा अच्छा मिलेगा इसलिए इसका इलाज अच्छा कर दूं, या भगवत भाव रख के कर रहा है। उद्देश्य तो और भी बड़ा होता है भाव से भी, पर कर्म क्रिया से ज्यादा भाव महत्वपूर्ण होता है और भाव से ज्यादा उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। राग होने के कारण ही कर्म संगीषु जायते कहा है। क्रिया रूप से रजोगुण तो गुणातीत में भी होता है, क्रिया रूप से रजोगुण तो गुणातीत में भी होता है,
पदार्थ क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाएगा तो वह कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। कर्म तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, बाकी तो किसी के हाथ में अपना कर्म भी नहीं है। कर्म योनि मनुष्य योनि, बाकी सब तो भोग योनि है। इसी के साथ 15वां श्लोक समाप्त होता है। शेष कल। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की, खूब खूब प्यारे। हरि ओम तत्सत।